जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। सब्जेक्ट है विज्ञान और चैप्टर की बात की जाए तो जैव प्रक्रम है चैप्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ हम कंसीडर मतलब पूरा कवर कर चुके थे। आज हम पहुंच चुके हैं मानव श्वसन तंत्र, मतलब श्वसन तंत्र के बारे में आपको डिटेल में आज पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ आज कवर करने वाले, मानव श्वसन होता क्या है इसको, और इसके बाद ये डायग्राम जैसे नाक से थ्रू ग्रसनी होती है, कंठ होता है, श्वास नली, इन सबको डिटेल में देखेंगे। इनसे आपको कौन कौन सा पॉइंट आपको डिटेल में देखना, उसको हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को यहाँ पर क्या करनी है देखिए हम कवर अप करने वाले हैं। मतलब ये क्या कर देंगे, श्वसन तंत्र से A to Z जो भी क्वेश्चन आएगा सबको हम आज इसमें कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र कभी भी पूछा जाएगा तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा मानव श्वसन तंत्र, या केवल और केवल क्या करेगा, मानव श्वसन तंत्र का क्या कहते हैं कि सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। सचित्र वर्णन मतलब क्या हो गया, मानव श्वसन होता क्या इसको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फेफड़ा जो हमारा होता है उसका डायग्राम, और उस फेफड़े में किसके थ्रू, नाक के थ्रू हमारे फेफड़े में कैसे ऑक्सीजन जाता है, उस सबको डिटेल में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज हम करेंगे तब आपका मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक बन के हो जाने वाला तैयार। ठीक है, तो इसमें हम सब आज देखिए पूरा डिटेल में यही सब चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो हम सबसे देख लेते हैं सबसे मानव श्वसन तंत्र होता क्या है। सबसे पहले श्वसन तंत्र, आप पहले भी इतना चीज यानी श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रकार यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, श्वसन की क्रिया विधि, वाह श्वसन और अंतः श्वसन, अब आशा करते हैं आप वीडियो देख चुके हैं। आप इसमें हम मानव श्वसन होता क्या समझते हैं। देखिए पहले जो चीज परिभाषा लिखा इनके बारे में समझते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं, मानव श्वसन तंत्र कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या कह रखा है, मानव श्वसन तंत्र में जितने भी अंग होते हैं, श्वसन तंत्र में जितने भी अंग शामिल होते हैं उन सबको मिला के एक तंत्र बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अंग होता है, ठीक है, बहुत सारे अंगों का क्या होता है, जब समूह होता तो किसका फॉर्मेशन होता, तंत्र का फॉर्मेशन होता है, ये तंत्र एक सिस्टम बन जाता है। तो इसमें श्वसन तंत्र में जितने भी चीज अंग होते हैं वो श्वसन में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं, श्वसन में काम आते हैं। इनसे मिला के एक तंत्र बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। वही परिभाषा लिखा गया है यहाँ से। अब हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से श्वसन तंत्र हैं, जैसे आप सुने होंगे कह कि नाक के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, मतलब नाक हो गया। नाक से क्या हो जाती है, एक नली रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वास नली। उसके बाद फेफड़े में जाता, प्रवेश करता। ये सब वही चीजें बोल रहा है। तो यानी आप परिभाषा समझ लें, श्वसन तंत्र होता क्या। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, यानी मानव में देखा जाए तो श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक, और आपको बता देना चाहते हैं यदि मछली में कहेगा मछली में किससे श्वसन होता, तो मछली में किसके थ्रू होता, गिल्स के थ्रू होता। किसके थ्रू, सुमन गिल मैच वाले नहीं भैया, यहाँ से गिल्स हो गए। गिल्स मतलब फेफड़ा, ठीक, एक तरह स्ट्रक्चर होता है जो मछलियों में पाया जाता है। फेफड़ा की तरह स्ट्रक्चर होता है जो मछलियों में पाया जाता है। मछलियाँ श्वसन किससे करती हैं, आपकी गिल्स के थ्रू करती हैं। ठीक है, तो अब मानव में देखा जाए तो श्वसन किससे होता है, आपका फेफड़े से होता है। किससे होता है, फेफड़े से होता है। आपके यह प्यारा सा डायग्राम है आपके सामने, ये जिसमें सबसे पहले पोर्शन में आता है नसा द्वार। नसा द्वार मतलब क्या होता है, ये नाक होता है। पहला पोजीशन ये रहा, पहला पोजीशन नाक रहा। ठीक है, नाक के थ्रू हम ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है, ये अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ से क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को हम क्या कर देते हैं, अंदर लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। किसके द्वारा, नसा द्वार के द्वारा। अब नसा द्वार होता क्या, इसे हम आप डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहले परिभाषा लिखिए, डायग्राम बनाइए और यहाँ से एक हेडिंग डाल देना, संरचना। ठीक है, संरचना नहीं डालेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मगर आप थोड़ा सा लिख दीजिए, क्या होगा, संरचना। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, संरचना यानी स्ट्रक्चर। आप तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र। इसमें सबसे पहले आपका क्या हो गया, नसा द्वार यानी नाक हो गया, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोला जाता है। नहीं समझ में आता तो मत लिखिए, कोई टेंशन नहीं। नॉस्ट्रिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जस्ट नीचे आपके क्या हो जाती है, पोर्शन आती है ग्रसनी। अब ये क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए।
मतलब ये वाला पोर्शन जो हो गया नाक हो गया, नाक का, ठीक है, नाक में ग्रसनी, ग्रसनी को इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं हम, फेरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोला जाता है। अब ये फेरिंग्स का ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर 2 यहाँ पर डाल देते हैं, नंबर 2, और ये वाला पोर्शन नंबर 1, यहाँ पर नंबर ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, ग्रसनी होता है। अब ग्रसनी क्या होता है, ये हमारे पास जो विंड पाइप होती है, मतलब जो नाक वाली पाइप होती है जिसे हवा अंदर फेफड़े में जाता है, और खाने वाली पाइप, यही दोनों आके मिलती हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्रसनी। यानी कॉमन पाथ होता है किसका, खाने वाली पाइप और जो हवा वाली पाइप होती है, उनको दोनों का जंक्शन होता है। जैसे चौराहे पर नहीं दो रास्ता आके मिलते हैं, तो उसी तरह से ये जंक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। कोई टेंशन नो सर। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, इसी को क्या बोलते हैं, तीसरा नंबर कंठ बोला जाता है। यानी तीसरा नंबर पे आपके पास क्या हो गया, कंठ हो गया। इसी के द्वारा हमारी सांस क्या, सॉरी सांस नहीं, ठीक है, सांस नहीं, हमारी आवाज बाहर की तरफ निकलती। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लैरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैरिंग्स बोला जाता है। इसी के द्वारा हम क्या कर देते हैं, सांस है, ठीक है, सांस से जो भी तुम्हारे पास, देखिए कंठ न रहे तो हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये कंठ हो गया। चौथे स्ट्रक्चर में देखा जाए, यहां से लेके यहां तक जो ये पतली पाइप रखी गई है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यहां से क्या बोला जाता है, श्वास, ठीक है, ये बोल दिया जाता है श्वास नली, ठीक है, ये श्वास नली, यानी चौथे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, श्वास नली हो जाएगी। तो आप चौथे नंबर पे क्या लिख देंगे, अपना प्यारा सा लिख देंगे, श्वास नली लिख देंगे। क्या लिख देंगे, श्वास नली लिख देंगे, जिसे हम इंग्लिश में देखा जाए तो विंड पाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोल दिया जाता है। विंड पाइप मतलब, विंड मतलब हवा, अब पाइप मतलब एक, देखिए ये पाइप नुमा संरचना, इसलिए इसे क्या बोल जाती है, श्वास नली। इसी के द्वारा जो भी ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो जाएगी श्वास नली, श्वास नली ये हो गया। अब इसमें सर ये रिंग संरचना क्या बना दी, इसे नहीं आप डिफाइन करेंगे, इसे देखा जाए तो क्या बोला जाता है, ट्रैकिया बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, ट्रैकिया। अब ये क्या होता है, ठीक है, इसे क्या बोल दिया जाता है, ट्रैकिया बोल दिया जाता है। इसे नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, हमने काट दिया इसे, ठीक है। ट्रैकिया क्या होती है, एक आप गले में ऐसे देखेंगे तो एक छल्ले नुमा संरचना होती है। कैसी, छल्ले नुमा संरचना होती है, जो क्या कर देती है, हवा वाली पाइप और फूड वाली पाइप, मतलब खाद वाली पदार्थ वाली पाइप, उन दोनों को क्या कर देती है, सेपरेट रखती है। मान लेते हैं आप सांस नहीं ले रहे तो ये पाइप ऐसे चिपक जाएगी, मगर ये ऐसे इस शेप का बना देती है, सी शेप का, ठीक है, ऐसे इस शेप का बना दी जाती है, ऐसे शेप का बना दी जाती है। आगे यहाँ पर क्या होती है, जुड़ी नहीं होती है, और ये दोनों को पकड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। तो यही चीज लिखा है ट्रैकिया के अंतर्गत, ठीक है। तो ट्रैकिया नहीं कंसीडर करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, इतना होने के बाद ये वाला जो जंक्शन वाला पॉइंट है, जहां पर दोनों क्या होता अलग होता, इसको क्या बोला जाता, 5वां नंबर पे आते हैं। तो 5वें नंबर पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा श्वसनी। क्या बोला जाता है, इसे श्वसनी बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोल दिया जाता है, ब्रोंकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रोंकस बोल दिया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, श्वसन, यानी हिंदी में श्वसनी, और इसे ब्रोंकस। यानी ये ब्रोंकस जो क्या होता है, कोई पूछेगा ब्रोंकस क्या होता है, तो लिखेंगे जंक्शन पॉइंट होती है, जिसमें दो फेफड़े से क्या हो जाती है, अलग होती है। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, श्वसनी बोला जाता है, ठीक है। यहीं से अब ये जो आगे डिवीजन होगी तो इसे प्राइमरी ब्रोंकस बोलेंगे, आगे और डिवीजन हो जाएगी तो इसे सेकेंडरी ब्रोंकस बोलेंगे, फिर टर्सरी ब्रोंकस बोलेंगे, फिर क्वाड्री ब्रोंकस बोलेंगे। ऐसे चलता जाता है, मतलब 1 2 3 4, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ऐसे चलता जाता है, ठीक। तो ये श्वसनी अभी आगे हम देखेंगे। अब देखिए, इतना होने के बाद ये जो वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इतने को, मतलब ये जो मेन लाइन आ रही है, इसे छठा नंबर बोल देते हैं। छठा नंबर को हम क्या बोल देते हैं, यानी फुफ्फुस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, फुफ्फुस बोल दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, ब्रेंकियोल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, ब्रेंकियोल्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, ब्रेंकियोल्स बोल दिया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर श्वसनीय और ये वाली जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है, यहीं पर आके ये अलग अलग होती हैं, ठीक। ये हो गया। अब ये गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है, इसी को क्या बोलते हैं, 7वां नंबर, यानी कूपिका बोली जाती है। क्या बोल दी जाती है, इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, कूपिका। हिंदी में बोल दिए, इंग्लिश में लिखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वुलाई।
एल्वुलाई क्या होती है, गुब्बारे जैसे संरचना होती है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो अंगूर जो होता है वो गुब्बारे नुमा संरचना होती है, वहीं पर हमारी ऑक्सीजन आके एक्सचेंज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लेके हमारे शरीर से बाहर निकाल देती। तो संरचना में आपको एक प्यारा सा चित्र बनाना, इसको लिखना है। अब देखिए एग्जाम में आप पहले देखिए, यानी श्वसन की परिभाषा लिख दी, एक छोटा सा डायग्राम बना के एग्जामिनर को दिखा दिए, तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि ये लड़का को समझ में आ चुका। अब एक एक हेडिंग डाल के आप क्या करिएगा, धीरे 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 इसे एक्सप्लेन करते चले जाइएगा, तो आपका बहुत बढ़िया एग्जाम में देख लिया जाएगा। मतलब लॉन्ग में आएगा तो 2 पेज आपको भरना पड़ेगा, कितना, 2 पेज आपको भरना पड़ेगा, तो अपना काम हो जाएगा। अब एक एक हेडिंग डाल के हम क्या कर देते हैं, इसे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप आगे समझ चुके हैं, अब तुरंत खत्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, नशा द्वार आ जाता है, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो जाती है, ठीक है, इसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट में। अब पहले लिखा है मनुष्य के मुख के ऊपर एक जोड़ी बाह्य नसा रंध्र स्थित होती है, मतलब हमारा मुख होता है, मुख के जस्ट ऊपर ऐसे तुम्हारे पास एक जोड़ी में देखा जाए तो एक नाक में 2 नली होती है ना, तो एक जोड़ी बाह्य नसा रंध्र होता है, रंध्र मतलब छिद्र स्थित होता है, इसी के द्वारा हमारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आता है, ठीक है। नसापथ का अगला भाग नसा श्लेष्म कहलाता है। नसापथ का मतलब हमें नाक के जो अगला भाग होता है श्लेष्म, म्यूकस होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे नॉर्मल भाषा में नीटा बोलते हैं। अब कहेंगे नीटा का होता है, ठीक, तो आपको दिखा देते हैं। ये आपका देखिए मुख वाला पोर्शन होता है, मुख के जस्ट ऊपर ये जो नोस्ट्रिल लिखे हैं, यही हमारे पास क्या होती है, संरचना होती है, इसी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। और यहीं पर हमारे पास क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड रहती, जो इसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है, एक म्यूकस ग्लैंड रहती जो क्या कर देती, जो भी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है उसमें धूल के कण रहते हैं और बहुत सारे कुछ भी रहते हैं, जैसे सूखा ऑक्सीजन रहेगा तो उससे क्या करेगा, मॉइस्चर नमी देगा, तभी शरीर के अंदर इंटर कराएगा, तभी शरीर के अंदर इंटर कराया जाएगा। जो धूल कण रहते हैं उसमें क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल नुमा संरचना रहती है जो उसे पकड़ लेती है। तो वही चीज लिखा है तुम्हारे पास, क्या होता है, देखिए नसा पथ का अगला भाग नसा श्लेष्म कहलाता है। नसा जो नसा क्या होता है, वेश्म होता है, वेश्म मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। और क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमे से ढकी रहती है, जिससे श्लेष्मा का स्राव होता है, मतलब यहीं से म्यूकस निकलता हमारे नाक में, जिसे हम नॉर्मल भाषा में नेटा बोलते हैं। वो क्या कर देता है, जो भी हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा उसे नमी देगा और नमी करके हमारे शरीर के अंदर इंटर करा देगा, ठीक। अब क्या कहता है, वायु मिश्रित, अब ये करते क्या है, वायु में मिश्रित धूल के कण, जीवाणु तथा अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा में चिपक जाते हैं और वहां पर चिपक जाते हैं। कुछ समय के बाद हम नाक से ऐसे क्या कर, नाक में उंगली करके बाहर कर देते हैं, होता है, ये नॉर्मल चीजें हैं भाई। देखिए बायो पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा घिन्न टाइप करिएगा, ठीक है, जितना अंदर इंटर करके जाएंगे देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चिपचिपा पदार्थ वहां चिपक जाता है, कुछ समय के बाद हम अपने हाथों से क्या कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए आप साफ सफाई पर डे नहाइए, साफ सफाई करिए तो आपकी शरीर हेल्दी रहने वाली है। तो ये पहला हेडिंग था नसा द्वार के बारे में। अब दूसरा हेडिंग आप डालेंगे किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में, यानी फेरिंक्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रसनी आपके सामने ये रहा, ग्रसनी क्या कह दिया, देखिए ग्रसनी में पहला पॉइंट, ग्रसनी में मुख पथ तथा नसा द्वार दोनों खुलते हैं, मतलब इसीलिए बोला जाता है जो मुख से आप खाना खाते हैं, नाक से जो सांस लेते हैं, ठीक, ये दोनों का कॉमन पाथ होता है, किसे ग्रसनी बोला जाता है, ठीक है, कॉमन जंक्शन पॉइंट होता है। अब ये कहाँ होता है इसको आपको दिखा देते हैं, देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन इतना, ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को फेरिंग्स बोला जाता है। यहाँ से हम भोजन को लेते हैं, यहाँ से नाक करते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसका कॉमन पाथ ये और इसका कॉमन पाथ यहाँ पर, इसी को क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोल दिया जाता है। वही चीज आपने सामने लिखा है ग्रसनी यानी फेरिंग्स के बारे में, ठीक। अब ये होती क्या, वायुनाल का छिद्र घाटी यानी घाटी कहलाता, वायुजाल की जो वायुनाल की जो तुम छोटी से पोर्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। अब घाटी पे क्या होता है, इस पर एक ढक्कन नुमा रचना होती है, मतलब इस पर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसे हम इपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो भोजन करते समय भोजन के कण वायु नली में न जाए, ठीक है, जाने से रोकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घाटी यानी इपिग्लॉटिस बोलते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो इसे इपिग्लॉटिस। अब ये होता कहाँ, इसे ध्यान से बताते हैं। देखिए ये जो ऐसे दिखाया गया ना, ऐसे ये संरचना बोलते हैं ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
ईपी, ठीक है, ईपी ग्लॉटिस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? ईपी ग्लॉटिस बोल दिया जाता है। जब आप खाना खाते हैं ना, खाना जब खाते हैं तो ये वाली जो फूड वाली पाइप है ये आपकी क्या होगी? खाने वाली पाइप है, ये श्वास नली। तो इसे क्या कर देता है? ये आगे चल के यहाँ पर इसे ढक लेता है, क्योंकि जो भी खाना पदार्थ है यदि हमारी श्वास नली में जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा, इसलिए ये ढक लेता है। ढक्कनुमा संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन बोलते हैं इसे, यानी ईपीग्लॉटिस। इसे ढक लेगा तो जो तुम्हारे पास श्वास नली में भोजन जाना चाहिए, ठीक, एक्चुअल में फूड कहाँ पर जाना चाहिए? इसे जाना चाहिए। तो मगर इसे ढक लेगा तो कोई भी कण हमारे पास नहीं जाएगा। इसीलिए सुने होंगे कि खाते समय हमें क्या करना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मान लेते ईपीग्लॉटिस समय से न बंद होगा, एक भी चावल का टुकड़ा हमारे शरीर के अंदर इंटर करे तो तब तक हमारी खांसी आएगी, छींक आएगी, जब तक एक टुकड़ा हमारे मुंह के द्वारा बाहर नहीं निकल जाता। तो ही लिखा है तुम्हारे पास घाटी ढक्कन कहते हैं, जो खाने को क्या कर देता है? वायु नली में जाने से क्या कर देता है? रोकता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब उसके जस्ट नीचे तुम्हारे पास हम बोले कंठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे भैया? कंठ पाया जाता है, ठीक है। अब कंठ क्या होता है? कंठ कोश में दो जोड़ी वाक रज्जु होते हैं। कंठ कोशिका में दो जोड़ी, अब देखिए, अब ये क्या होता है? देखिए, जिसे हम लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, यानी कंठ को क्या बोला जाता है? लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। यहीं से हम क्या कर देते हैं? अपनी आवाज को अपने शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर निकालने का काम करते हैं। आवाज को अपने शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, ये वाले के पोर्शन को। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? दो जोड़ी वाक रज्जु होते हैं। अब दो जोड़ी वाक रज्जु कैसे होते हैं आपको इसे बता देते हैं। देखिए, ये आपका क्या होगा? ईपीग्लॉटिस हो गया, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, तारनुमा संरचना होती है, और ये दोनों क्या कर देते हैं? एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं तो हमारे शरीर से क्या हो जाती है? हमारे मुख से आवाज बाहर निकलती है, ठीक है। आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि ये दंत से बोलने वाला शब्द है, ये तालु से बोलने वाला शब्द है, ये घाटी से बोलने वाला शब्द है। अब यही क्या हो गया? आवाज निकालने के लिए यही होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। ये दो जोड़ी वाक रज्जु होते हैं जिनकी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती। कोई भी चीज यदि टाइटली पकड़ के कंपन तुम कराओगे तो उससे क्या निकलेगी? आवाज निकलेगी। कहने का मतलब क्या होता है? जैसे गिटार देखे होंगे, गिटार में पतली पतली तार होती है, तार को जब ऐसे ऐसे टीन टीन मारा जाता है तो आवाज निकलती है। वो भी नहीं देखेंगे आपके गांव में, देखेंगे ऋषि आते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे पास वो गाना वाना गाते हैं ना, एक ऐसे लेके उस पे ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे लेके ना ऐसे ऐसे चलाते हैं जो आवाज निकलती है। तो वो बताओ एक तार होता है, उसी को रगड़ते हैं जिससे आवाज निकलती है। तो ये कंठ का काम हो गया। कंठ के बाद आपके पास क्या बोले वेरी वेरी भैया? श्वास नली आ जाती है। क्या हो जाती है? देखिए, कंठ के बाद ये जो नली आती है, इतनी बड़ी ये जो नली आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास नली, यानी विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। विंड पाइप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। विंड पाइप क्या होती है? इनकी लंबाई 10 से लेके 12 सेंटीमीटर होती है। एग्जैक्ट नहीं किसी का बता सकता, मान लेते हम बोल दें भैया 12 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। अब कोई नटरू रहे, मतलब नाटा रहे तो उसका छोटा हो जाएगा, कोई बहुत लंबा रहे तो श्वास नली लंबी हो सकती है। तो इसीलिए अनुमान माना जाता है 10 से लेके 12 सेंटीमीटर होती है। फिर क्या होती है? इनकी दीवार पर पतली तथा लचीली होती है, और इनमें मतलब इनकी दीवार क्या होती? पतली होती, लचीली। अब लचीली नहीं रहेगी तो मान लेते हैं क्या हो गया? मान लेते फूड वाली पाइप, आप देखिए यहीं से दोनों पाइप जा रही है, देखिए ये दोनों पाइप जा रही है, तो ये लचीली रहेगी तो क्या करेगी? मान लेते भोजन खाएं तो ये दब जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन तेजी से लिए तो ये दब जाएगी, तो दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पतली होती है और लचीली होती है, और इसमें सी आकार की उपस्थिति मतलब इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। अब कार्टिलेज हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है? अपना कान यदि टच करके देखेंगे तो उसमें कार्टिलेज की, हड्डी का नहीं बना भैया, कार्टिलेज का बना। कार्टिलेज क्या हड्डी की तुलना में देखा जाए तो क्या होती है? थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। तो ये उपस्थि से निर्मित 16 से लेके 20 अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। देखिए ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं कहीं यू शेप लिखा रहता है, कहीं कहीं सी शेप लिखा रहता है। बात एक है, इसे मोड़ के रखेंगे तो यही हो जाएगा, चाहे यू शेप लिखे चाहे सी शेप, मतलब ये वाला ओपन रहता है, जो क्या कर देता है? ट्रैकिया को ऐसे, विंड पाइप को ऐसे पकड़ के रखने का काम करता है। तो यही चीज लिखा, छल्ले पाए जाते हैं। अब ये करते क्या है? ये छल्ले श्वास नली में वायु न होने पर इसे चिपकने से रोकते हैं। अब बताइए, ये छल्ले न रहे ऐसे पकड़ रहे हैं, ठीक है, जब जरूरत रहेगी तो इसे चौड़ा कर देंगे, जब कम रहेगी जरूरत कम कर देंगे। अब बताइए न रहे तो चिपक जाएगी पाइप, इसीलिए पाइप देखे होंगे, जैसे आप
नली वाला पाइप है, तो इसे आप टोटी चलाते हैं, ठीक है, वो प्रेशर वाली पाइप है, धोते हैं ना, पानी नहीं रहे तो चिपक जाता, चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन आप नहीं ले पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रैकिया उसे पकड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, चिपकने से क्या कर देती है, रोकती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, श्वसनी तथा फुसफुस। श्वसनी तथा फुसफुस को एक ही में हमने कंसीडर कर दिया है, ठीक है, आप समझ लेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखा है, श्वास नली वक्ष गुहा में आकार 2 शाखाओं में श्वसनी में बट जाती। मतलब जो ये श्वास नली आ रही है, देखिए ये जो श्वास नली आ रही है, ये वाली तुम्हारे पास श्वास नली यहाँ से लेके यहाँ तक का श्वास नली है बेटा। अब जब 2 कक्षाओं में क्या कर जाती, 2 भागों में बट जाती, तो इस वाले जंक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोला जाता है, जिसे हम श्वसनी बोल देते हैं, ठीक। दिखी तो ना, ये तू पढ़ावा था तो सर जी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, श्वास नली वक्ष गुहा में आकार के 2 शाखाओं में श्वसनियों में बट जाती है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब नीचे क्या दे रखा है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अनेक शाखाओं फुसफुस में बट जाती है। यानी कह दिया है, देखिए ये प्रत्येक, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, चलने के बाद क्या कर देते हैं, देखिए ये फुसफुस हो जाती है। देखिए यहाँ पर इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये फर्दर डिवीजन हो गया, इसका फर्दर डिवीजन हो गया, मतलब देखिए अलग अलग डिवीजन हो गए। तो यही चीज क्या होती है, फुसफुस में बट जाते हैं, ठीक। प्रत्येक श्वसनी का अंत में फुसफुस के वायु कोशीय कोशिकाओं में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कह दिया है प्रत्येक श्वसनी का अंत, मतलब प्रत्येक जो श्वसनी होती है, जो ब्रेंकियोल होता है, वो लास्ट में जाके देखिए ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना, देखिए ये आ रहा है ना, तो इसे क्या कर देगा, ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना में क्या हो जाती है, ऐसे बट जाती है। ये गुब्बारे नुमा जो संरचना होती है, इसी को क्या बोला जाता है, एल्वुलाई बोल दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं, एल्वुलाई। यहाँ पर ओ रहेगा, यहाँ पर एलाई रहेगा, एल्वुलाई बोल दिया जाता है। तो यही चीज क्या, फुसफुस के वायु, ठीक है, फुसफुस के वायु कोशों में कुपिका में समाप्त हो जाती है, कुपिका में आपकी समाप्त हो गई। अब इसके जस्ट बाद तुम्हारे पास क्या आ जाती है, कुपिका आती है। और कुपिका पे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कुपिका क्या होती है, कुपिका गुब्बारे जैसी संरचना होती। मतलब क्या कह दिया, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो गुब्बारे जैसे लास्ट में जैसे गुब्बारे जैसी संरचना होती है ना, इसी को एयर सैक या तुम्हारे पास एल्वुलाई यानी कुपिका कहते हैं, ठीक। ये क्या कहते हैं, ये गैसों के विनिमय के लिए एक सतह उपलब्ध कराती है, गैसों के विनिमय के लिए एक सतह उत्पन्न, यानी क्या कर देती है, उत्पन्न कराती है। कहने का मतलब देखिए, ये लास्ट में सबसे पहले देखिए आपका आएगा, और ये क्या कर देते हैं, हम गुब्बारे नुमा संरचना बनाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या लिखा, गैसों के विनिमय के लिए एक सतह उपलब्ध कराती। कहने का मतलब यहीं से हमारे पास नस के बहुत सारी जाल, एक हम बना रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी जाल नुमा संरचना जाती है, ठीक है, जाल नुमा संरचना जाती है। जो भी हमारे एल्वुलाई में क्या आया, ऑक्सीजन आया है, वो हमारे इसमें आएगा, एल्वुलाई में, मतलब कुपिका में आएगा। इसकी मदद से क्या होगा, हमारे रुधिर में, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर चला गया, मतलब O2 ब्लड चला गया। अब पेन हम चेंज करते हैं। अब देखिए हमारी नस है, ये हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। अब आर्टरीज है कि वेन्स, अब ये इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा हृदय। सिंपल सा आप समझिए, नस है, इस वाले को हम नस बोलते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, बहुत सारे रुधिर बह रहे हैं, क्या बह रहे हैं, आपके रुधिर बह रहे हैं, ठीक, कोई टेंशन नो। अब इसमें बताइए ऑक्सीजन आ गया, और इसमें जो नस में कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ पर डाल दिया जाएगा, हमारे ध्यान से देखिएगा, एरो देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वुलाई में छोड़ दिया गया। अब ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा हमारे शरीर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल जाएगा। तो इसीलिए बताओ गैसों का क्या होगा, विनिमय चेंज हो रहा है कि नहीं, उसीलिए तुम्हारे पास लिखा है गैसों के विनिमय के लिए एक सतह उपलब्ध कराती है। ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखे हैं, ध्यान से सुनिए, 2-3 पॉइंट और है, ठीक है, 2-3 पॉइंट और, इसे समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए ये खत्म हो जाने वाला। लास्ट में क्या, कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता। कुपिका मतलब ये जो एक कुपिका बनाई गई ना, इसमें हमने एक नस बनाया ना, तो इसमें हजारों की संख्या में क्या होती है, नस में जाल होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, नसों की जाल होती है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है, आपको दिखा देते हैं आपके सामने। ये रहा, आपके डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये रहा, देखिए आपका विस्तृत जाल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका ICSE पैटर्न का बुक है, ठीक है। इसमें ये कितने हो गया भाई, हाँ देखो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हमारा एक एल्वुलाई हो, तो उसमें बहुत सारी देखो एल्वुलाई लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस
एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, मतलब गैस का आदान प्रदान हो रहा है। अब तुम सोचो इतनी बड़ी जाल, अब देखो कैसे ये मैनेज करती है, खतरनाक टाइप में गैस का यानी क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और हमारी जो विंड पाइप होती है उसकी ये, और ये वजह सुट्टूर आदमी है, सुट्टूर को तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो यही चीजें क्या कर रखा, वो बता रहा है इसमें विस्तृत जाल होती है। हमने एक जाल आपको बताया, तुम सोचो कितनी जाल आप देख सकते हैं, फिर उसके अगल बगल में कितनी जालें थी, ठीक है। तो इसके बारे में यहां से बोल दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, कूपिका के वायु में ऑक्सीजन लेकर हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें आ गया, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, एक चीज होता है हमारे रुधिर में जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसे हम श्वसन रंजक बोलते हैं, यानी रिस्पायरेटरी पिगमेंट बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, HB से हम रिप्रेजेंट करते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर यही रक्त में रहता है और ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर में ऑक्सीजन देने का काम करता है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो ऐसे इस शेप का होता है। किस शेप का होता है, इस शेप का होता है। ये हो गया यहाँ से। अब ये क्या कर देता, एक ऑक्सीजन यहाँ पकड़ता, इसमें अल्फा और बीटा होता। अब उतना लेवल पे नहीं जाना, सिंपल से समझिए क्या, 2 अल्फा 2 बीटा होता है और ऐसे संरचना होती है। एक ऑक्सीजन यहाँ पकड़ लिया, देखो 4 ऑक्सीजन को इन्होंने पकड़ लिया। अब ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के जरिए पूरे शरीर में क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होकर हमारी नस में आएगी और हृदय में आएगी, हृदय फेफड़े को देगा, फेफड़ा उठा के अपने शरीर से बाहर कर देगा। ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये प्रक्रिया होती तो वही चीज लिखा है, हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है और वहां से जो भी ऑक्सीजन दिया जाता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड नस में आती, नस में फेफड़े में हृदय में आता, हृदय से कहां पर, फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। एक्चुअल में होता कैसे, ध्यान से सुनिए। ये आपके पास क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। क्या हो गया, आपका पास फेफड़ा हो गया। ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 ब्लड आया और एक यहीं पर, ए भैया सीधा खड़ा हो जाए, मर्द नाटक बतिया उतारा महिषासुर से, ठीक है। ये हो जाएगा इसके बारे में। अब होता क्या, देखिए यहाँ पर हमारे पास हृदय होता है। हृदय आपका टोटल 4 चेंबर का होता है। कितने चेंबर का, 4 चेंबर का होता है। यहाँ से क्या हो जाती है, एक नस लेकर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फुसफुस सिरा बोलते हैं, यानी पल्मोनरी वेन बोला जाता है। अब ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड, वो भी नहीं अभी समझ में आता, सिंपल सब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी एक चेंबर में, एक चेंबर से इस चेंबर में आएगा, इस चेंबर से हमारे पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। पूरे शरीर में पहुंचाया जाएगा तो किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। अब ये O2 ब्लड हो गया, ये पूरा शरीर में क्या कर दिया, जो भी ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड है उसे उपयोग किया जाएगा, ठीक है। उपयोग करने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हमारे हृदय के इस वाले चेंबर में पहुंचा दिया जाएगा। कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है। सही से दिख ही नहीं रहा यार, बताइए, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब ये होता कैसे है, ध्यान से सुनिए, मेन चीज यार सही से दिख नहीं रहा भाई। देखिए शरीर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आया हृदय के पास गया, हृदय वाला। अब ये क्या करेगा, इसको देगा और ये क्या करेगा, हमारे शरीर से कहां पर भेज दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फेफड़ा, और फेफड़े से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ये फ्लो चार्ट आपको यानी परिवहन तंत्र में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम हृदय में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया, ऑक्सीजन को ये सब जो लेकर जाने का काम करते हैं, तो इसमें जो बोले हीमोग्लोबिन होता वही ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको श्वसन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए श्वसन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परिभाषा लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम, और इतना चीज प्लीज आप याद रखिएगा। इन्हीं को हेडिंग डाल के हम आगे समझाए थे। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बता देते हैं आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं निःश्वसन और निःश्वसन। उसके बाद क्या होता है, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। ये जब भी पूछा जाएगा तो 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो इसके बताने के बाद आपका क्या हो जाएगा, परिवहन तंत्र देखेंगे हृदय के बारे में, ठीक है। एक से प्यारा सा डायग्राम आपको एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे हृदय का। उसके बाद थोड़ा बहुत और रहेगा, ये चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।